बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब मैं अक्सर किसी जगह पे जाता हूँ तो लोगों में मायूसी का ये आलम है कि हर दूसरा बंदा ये कहता है कि पाकिस्तान अब रहने के काबिल नहीं रहा। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि लोगों में उम्मीद का अंसर और बेहतरी की उम्मीद ख़त्म होती जा रही है। ये उम्मीद क्यों ख़त्म हो रही है और पाकिस्तान का इतना भयानक नक्शा क्यों खींचा जा रहा है, ये समझाने से पहले मैं आपको आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस 2021 में उन शुरका की शोला बयानी दिखाता हूँ जो इस वक्त पूरे मुल्क में मौजूद बहस है। और वो आम लोग नहीं हैं। इनमें से एक तो इस वक्त मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और दूसरा सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं जो इस मुल्क में अदलिया बहाली की तारीखी तहरीक के रहनुमा भी रह चुके हैं। इस तकरीब का टॉपिक था चैलेंजेस टू ह्यूमन डिग्निटी, लेकिन इससे पहले भी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ऊपर इल्ज़ामात पे जवाब की सहाफ़ी के साथ एक वीडियो सामने आई है। उन्होंने इस मामले पे कैसे रिस्पॉन्ड किया और उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, ये आप खुद देख लें, ज़रा देखें साकिब साहब क्या कहते हैं। सर, जस्टिस शमीम साहब का बयान हल्फी सामने आया, उस पर कुछ कहेंगे सर? अरे यार को मौका सर, उन्होंने आपका नाम लिया तो लिया होगा, आपको सब पता जो कुछ हमारा मौका सर, अब तो उनका बयान हल्फी भी सामने आ गया। आप हैं सहाफ़ी हैं जी सर। तो मेरे अजीज, मेरा मौका तो बड़ा खुल के आ गया है, उसी वो ही मेरा मौका। ये तो थे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अली अहमद कुर्त ने क्या कहा। पाकिस्तान की जुडिशरी दुनिया की जुडिशरी में 126 नंबर पे है। मैंने कहा इस पे आप हैसियत पाकिस्तानी खुश नहीं कि नीचे से हम 4 नंबर ऊपर हैं। ये मजाक बंद होना चाहिए। और जो भी हमारी जुडिशरी मौजूद है, मैं अफसोस से कहता हूं, मैं कोई शौकिया नहीं कहता, कोई अब किसी भी मकसद में, खुदा की कसम, मैं कसम खा के कहता हूं, कोई मेरा मकसद नहीं है इस तरह की बातें करने की। मैं एक जिम्मेवार आदमी हूं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की जुडिशरी के लिए, इस मुल्क की जुडिशरी के लिए जितने लोगों ने काम किया, जितने लोगों ने कुर्बानियां दी, सबसे आगे अली अहमद कुर्त था। मुझे राइट पहुंचना है बात करना, ये मेरा हक है, ये मेरा हक है कि मैं बात करूं। 126 नंबर पे भी जो जुडिशरी है उसमें भी डिवीजन। अब हम क्या लोगों को महसूस मुझे अफसोस है। कुर्त साहब बड़े शोला बयान मुकर्रर हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं इनके बयान से मुत्तफिक हूँ, लेकिन आगे जाके जो नक्शा मैं आपके सामने खींचूंगा इसमें आपको सारी बात समझ आ जाएगी। लेकिन अदलिया के खिलाफ बात सिर्फ वकील नहीं कर रहे, ऐसी आवाज़ें पार्लियामेंट से भी आ रही हैं। क्यों आ रही हैं इसका आपको आगे चल के पता चलेगा। पहले ये तो सुन ले ज़रा। जो है इस वक्त बदकिस्मती तो है, मुझे इस पर बहुत दुख है कि हमारे मुल्क की जजिस की जो मराहत है, पर्क एंड प्रिविलेजेस हैं, उसमें पाकिस्तान की जुडिशरी तकरीबन 10 ममालिक जिनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जजिस को मराहत और सहूलियात मिलती है उसमें आती हैं। और इंसाफ की फराहमी में हमारी जुडिशरी का नंबर है 124वां। मुझे हैरत होती है, अफसोस की बात यह है कि जजिस के मराहत और सहूलियात में पाकिस्तान 5 और 10 तो पहले 10 ममालिक पे है दुनिया में, और इंसाफ की फराहमी में पाकिस्तान 124वीं नंबर पे है। अब अली अहमद कुर्त की तकरीर के दौरान आपने देखा कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद भी बैठे हुए थे। इनकी बॉडी लैंग्वेज भी ये तासुर मिला कि शायद वो खुश नहीं है। और फिर उन्होंने अपनी तकरीर में क्या कहा वो भी सुन लें कि चीफ जस्टिस ने क्या कहा। तासुर देना कि किसी के हम दबाव में काम कर रहे हैं, किसी इदारों के दबाव में काम कर रहे हैं, कम से कम मुझे कोई ऐसी कोई याद नहीं करती। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का, ना मैंने कभी किसी इदारे की बात सुनी। मेरे को कोई नहीं बताता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं, मेरे को कोई गाइड नहीं करता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं। और मैंने कभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया अपने सामने जो मुकदमे मेरे सामने है, जो मैंने किसी को कहने तक की, ना किसी की जरूरत नहीं लोगों को कुछ कहने की। आज तक लोगों को गलत बातें नहीं बताएं, इंतशार नहीं फैलाएं, इदारों के ऊपर से भरोसा नहीं उठवाएं लोगों का। अब इन सब बातों की क्या हकीकत है इसका आप अंदाज़ा उस वक्त लगा सकेंगे जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे।
इस वक्त पाकिस्तान का जो नक्शा खींचा जा रहा है वो बहुत ही भयानक है। हमें बताया जा रहा है कि यहाँ एक इदारे के अलावा कोई भी इदारा आज़ाद नहीं है। यहाँ मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज हिदायत लेके काम करते हैं और हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे प्यारे पाकिस्तान में जमहूरियत का सुबह शाम बलात्कार होता है। यहाँ वोट डालने वाला नहीं बल्कि वोट गिनने वाला अहम है। यहाँ जमहूरियत चंद खानदानों के घर की लौंडी और हमें हर रोज़ बताया जाता है कि इस मुल्क को आज तक कोई ईमानदार लीडर नहीं नसीब हुआ। सब चोर और डाकू हैं और सच के साथ तो इनका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अवाम और मुल्क को लूटना है। हमें हर रोज़ ये बताया जाता है कि इस मुल्क में इंसाफ ताकतवर के घर की लौंडी और यहाँ ताकतवर कत्ल करके भी आज़ाद है। इसमत दरी करने के बावजूद उन्हें कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं कर सकता। इंसाफ उसी को मिलेगा जो मीडिया पे आके अवामी इशू बन जाएगा। और मीडिया किसे कंट्रोल में है ये किसी को नहीं पता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इतने कड़वे सच बोलने वालों ने कभी अपने घर के बारे में सच क्यों नहीं बोला? क्या किसी वकील ने अदालत में सवालिया निशान लगाने से पहले कहा कि मेरे वकला कम्यूनिटी में ये खामी है या मेरी कम्यूनिटी की वजह से इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर होती है? कभी किसी जज ने हुकूमती नाअहलियों पर पर्दा उठाने से पहले ये कहा कि मेरे दायरे में ये मसाइल हैं, लोगों को इंसाफ हमारी वजह से नहीं मिल रहा? क्या कभी किसी सियासी जमात के लीडर ने दूसरी सियासी जमात की किरदार कशी करने से पहले ये कहा कि मेरे कायद में ये खामियाँ हैं? क्या कभी किसी सहाफ़ी ने पूरी दुनिया को बेनकाब करने से पहले ये बताया कि मेरे अदारे और इस मुल्क में ये खामियाँ या इसकी ये मजबूरियाँ? क्या कभी किसी सहाफ़ी ने यह बताया कि इस मुल्क में आज़ादी सहाफ़त का नारा 80% तो उस वक्त लगता है जब सहाफ़त की बजाय मालकान को ख़तरा होता है? ये नहीं कोई बात करेगा। नैब बता रही है कि इस वक्त मुल्क के अक्सर सियासतदान करप्ट हैं। यह अलग बात है कि साबित एक को भी नहीं कर सकी। दूसरी तरफ सियासतदान बता रहे हैं कि नैब का इदारा एक ड्रामा है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम है और ये सब एक दूसरे के बारे में क्यों सच बोल रहे हैं? अपने बारे में सच नहीं बोलते। क्यों घर का भेदी जब ढाता है तो लंका ही ढाता है। ऐसा सच बोलने से इसकी अपनी ज़िंदगी डिस्टर्ब होती है, इसलिए फ़ौरन मुश्किलात पैदा होती हैं क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी में तनहा होता है तो किसी की नौकरी जाने का खदशा है तो फिर नाम नेहाद सच के पुजारी दूसरों की किरदार कशी शुरू कर देते हैं और बताते हैं हम ही हक के रास्ते पे हैं, बाकी सारे चोर और मुल्क में चोर बाजारी चल रही है। ऐसे माहौल में क्या आप किसी सेहतमंद मुआशरे के वजूद या इसके पनपने का तसव्वुर भी कर सकते हैं? हर रोज़ इस मुल्क की इज़्ज़त को तार तार किया जाता है, हर रोज़ इस पर सवालिया निशान उठाए जाते हैं, लेकिन कोई भी अपने गिरबान में झांकने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अदारों से भरोसा ख़त्म किया जा रहा है, लोगों को लाकानूनियत का रास्ता अपनाने की तरकीब दी जा रही है। बताया जा रहा है कि हम ही इस मुल्क की आखिरी उम्मीद है, हम ही हैं जो हक के रास्ते पे हैं, हम ही हैं जो आवाम की मुश्किलात दूर कर सकते हैं। बस अवाम हम पे भरोसा करे, पे कौम उन पे भरोसा करती है तो अवाम के भरोसे का जनाजा निकाल देती है। वो अपने ज़ाती मफादात के लिए सुबह शाम उनके भरोसे को सरेआम मंडी में नीलाम करते हैं। 70 साल से इसी मुल्क में यही कहानी बार बार दोहराई जा रही है। सच ढूंढना इस वक्त नामुमकिन है। हर कोई अपनी सतह पे इस कौम को कहते हैं ना मामू बना रहा है। शहजाद अकबर ट्वीट करके बता रहे हैं कि नवाज शरीफ जैसे इश्तिहारी को इस तकरीब में दावत देने से इस तकरीब के मुंतज़मीन की जानबदारी वाज़ेह हो जाती है। लेकिन क्या शहजाद अकबर ये बात भी किसी को बताएंगे कि इस इश्तिहारी को मुल्क से भगाने के लिए उनके कायदे या दीगर लोगों ने क्या किरदार अदा किया था? नहीं, ये नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसा कहने से उनके पर जलते हैं, नौकरी जा सकती है, घर में फाके हो जाएंगे। और एक सच को छुपाने के लिए इतने झूठ बोलते हैं कि लोगों को पता ही ना चलने दें कि हकीकत क्या है। और इंसान जब तक सही फैसला नहीं कर सकता जब तक इनके सामने हकाइक ना हो। यही हाल पाकिस्तानी कौम का है। वो हर 5 साल बाद इलेक्शन में झूठे नारे, झूठे वादे, झूठी किरदार कशी और झूठी तारीफ़ों पे वोट डाल तो देते हैं, लेकिन क्या खाक इस मुल्क में कोई बेहतरी आएगी? इमरान खान इंतखाबात में धांधली का रोना रोते हैं, उन्हें शफाफ इंतखाबात चाहिए, लेकिन क्या उन्होंने कभी इस मुल्क में शफाफ इंतखाबात के रास्ते में हामिल रुकावटों को जानने या उनका हल निकालने की कोशिश की? जिस मुल्क में रिटर्निंग ऑफिसर गायब हो जाए, जहाँ इलेक्शन चोरी करने की रिवायत हो, वहाँ एक मशीन को लाकर ये कह देना कि धांधली का रास्ता रोक दिया गया, इस मुल्क के अवाम के मुंह पे एक तमाचा है। यानी इमरान खान इस मुल्क की अवाम को इतना बेवकूफ़ समझते हैं, एक मशीन को साफ शफाफ इंतखाबात की ज़मानत करार दे रहे हैं और जो असल वजूहात हैं उनसे आंखें बंद करके बैठे हैं। बहरहाल बात करते हैं अली अहमद कुर्द के इल्ज़ामात के, चीफ जस्टिस गुलजार के दो टोक जवाब की। अली अहमद कुर्द कह रहे हैं कि इस मुल्क में अदालत आज़ाद नहीं है, जबकि चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि मैं और मेरे तमाम जजेस आज़ाद हैं, हमारे फैसले हम खुद लिखते हैं, हमें कोई नहीं बताता कि फ़ैसला क्या लिखना है। तो क्या हमें किसी बात की भी अंधी तकलीद कर लेनी चाहिए जिस तरह सियासी जमातों के कारकुनान पाकिस्तान का सोचने की बजाय
अपनी जमात से अकीदत और दूसरों से नफरत का रवैया रखते हैं और दूसरों की हर बात को झूठ और अपने लीडर की हर बात को हरफ आखिर समझते हैं। लेकिन अगर आप ये रवैया ना भी रखें तो आपको सच का पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस मुल्क में हर इदारे, हर शख्स, हर फोरम को मुतनाज़ बना दिया गया। जीत जाओ तो इलेक्शन कमीशन ठीक, इलेक्शन कमीशन बात ना माने तो गलत, नैब क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे तो ठीक, ना दे तो गलत, अदलिया से मर्जी का फैसला तो मिला तो ठीक है, ना मिले तो गलत। जस्टिस शौकत सिद्दीकी इसी मौजूद अदालत के जज, लेकिन इनका मौक़िफ़ कुछ और है। जस्टिस गुलजार के साथ बैठे हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा का भी शायद मौक़िफ़ कुछ और है। और फिर अवाम को सच कैसे पता चलेगा? इनके लिए ऊपर से जब तक सच ढूंढने की जुस्तजू नहीं होगी, जब तक सच सामने नहीं आएगा, ना आज तक इस मुल्क में सरकारी तौर पर तस्लीम किया गया कि यहाँ धांधली होती है, ना यह सरकारी तौर पर यह तस्लीम किया गया कि इस मुल्क में इंसाफ की फराहमी आज़ाद है। लेकिन वही सरकारी लोग जब सरकार से बाहर आते हैं तो कहते हैं सब गोलमाल है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या इस कौम ने अदलिया की आज़ादी की जंग नहीं लड़ी? क्या इस कौम ने हाकिम वक्त और जर्नैल और आम मफहूम में आमिर कह लें उनके खिलाफ बाहर नहीं निकली, धूम धड़के से नहीं निकली? और इस वक्त इस तहरीक के सरकर्दा रहनुमाओं में अली अहमद कुर्स साहब भी थे। क्या वो इस तहरीक को संभाल सके? मेरे ख्याल में नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ? वो अदलिया बहाली की तहरीक हाईजैक हो गई। कौम को बताया गया कि इफ्तिखार चौधरी ही इस मुल्क के मसीहा हैं। लेकिन वक्त ने साबित किया कि इस वक्त कौम को झूठा ख्वाब दिखाया गया था। इस तहरीक का कंट्रोल किसी और के हाथ में था। वही लीडर अब दोबारा वही नारा लगाएं तो अब कौम किसका एतबार करे, चाहे नवाज शरीफ हो या इमरान खान या चाहे कोई और, या तो पता नहीं कितने रूप है। जब इक़्तिदार में होते हैं तो कोई और बात करते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं तो कोई और। जिनकी इस हुकूमत में रोज़ी रोटी बंद गई है वो शोर तो मचाएंगे, जिनकी चल रही है वो धमाले डालेंगे। इक़्तिदार बदलेगा तो धमाले डालने वाले शोर मचाएंगे, शोर मचाने वाले धमाल डालेंगे। लेकिन सच इस वक्त भी इस कौम के सामने नहीं आएगा। मेरे ख्याल में इससे वाज़े अल्फाज हैं, मैं खुल कर नहीं आपको बता सकता। समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। आइंदा तक के लिए इजाज़त दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।